नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार में एक बहुत बड़े अपडेट की। आपके सामने हम एक न्यूज़ पेश करने जा रहे हैं। उस न्यूज़ से आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि हम आप इस चीज़ को आगे लेकर कैसे जाते हैं। बाजार, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बहुत कुछ कहता है। ये जो बहुत कुछ कहता है इसको हम डिकोड करेंगे एक न्यूज़ से। ये न्यूज़ हमारे सामने है। द कंपनी टुक 5 years टू रीच द 20 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स फ्रॉम 10 मिलियन बट वेंट ऑन हिट द 30 मिलियन मार्क इन जस्ट अ ईयर। याद रखिए क्या कहा। बात हो रही है CDSL कंपनी की, ठीक है। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये खोलती है क्या आपके डीमैट अकाउंट। अब आप कहोगे हमारा डीमैट अकाउंट तो CDSL में है ही नहीं, हम तो ज़ेरोधा वाले हैं, अब स्टॉक्स वाले हैं, ग्रो वाले हैं, एंजल ब्रोकिंग या फिर अन्य फलाना फलाना आप नाम गिना दोगे। तो भाई साहब, आप जो अकाउंट खोल के रखे हो ज़ेरोधा के साथ, आप स्टॉक्स के साथ, एंजल के साथ, वो आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा। वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। और यहाँ पर बात हो रही है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट इन्हीं के थ्रू खुल सकता है या फिर आप दूसरी कंपनी सुने होंगे NSDL, ठीक है। यही दो हैं जो इंडिया में डीमैट अकाउंट खोलने की परमिशन रखते हैं। मतलब आपका अकाउंट अगर डीमैट है तो या तो NSDL के अंडर में होगा या तो CDSL के अंडर में होगा, ठीक। हम यहाँ पर बात CDSL की कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है ये डिस्कशन। क्यों? क्योंकि 20 मिलियन का मतलब होता है 2 करोड़। 5 साल लग गए थे CDSL को 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचाने में, ठीक है। लेकिन 2 करोड़ से 3 करोड़ केवल 1 साल में हो गया। है ना कमाल? है ना बहुत बड़ा कमाल? जी हाँ, बहुत बड़ा कमाल है। इसी को हम थोड़ा सा समझाएंगे। उसके आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे भारत की बाजार के चार्ट पर और समझने की कोशिश करेंगे ये हो कैसे गया। इट इज़ हर्टनिंग टू नोट दैट द फोकस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम मेट्रोज टू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। इसका मतलब क्या है कि बड़े शहरों से छोटे शहरों में भी ये चलन आगे बढ़ रहा है कि लोग नए नए डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, विच इज इंडिकेटिव ऑफ द डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। बिल्कुल सही बात है कि हमारी कैपिटल मार्केट की फिजिकल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, कि लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं इसके बारे में और यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है फिर उसको भी समझेंगे। ये BV चौबाल साहब ने कहा, जो कि चेयरमैन है CDSL के, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मैंने आपसे कहा CDSL और NSDL यहीं आपका डीमैट अकाउंट होता है, याद रखिएगा। और जो आपके शेयर्स होते हैं ना वो यहीं पर चले जाते हैं। जब भी आप स्टॉक खरीदते हो कोई, ठीक है, तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बाई तो हो जाता है, लेकिन जाता कहाँ है? जाता है CDSL के पास, NSDL के पास। रखने का ये लोग पैसा लेते हैं DP चार्ज, ठीक है, याद रखिएगा। DP चार्ज ये आपसे लेते हैं अपने पास शेयर्स रखने का। वापस चलते हैं चार्ट पर और समझाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। याद रखिएगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में 5 साल लगे, 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में केवल 1 साल लगा। लेकिन क्या ये चीज़ आगे रैली जारी रहेगी? जी नहीं। यहाँ पर भी समझिए बुल मार्केट चल रही है ना कमाल। यहाँ की बुल मार्केट तो बहुत तगड़े से, देख लीजिए, माइक भी एकदम बहुत तगड़े से चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं चार्ट पर। आपको बहुत कुछ समझाना है। आप पिछले 1 साल का जब बाजार का चार्ट देखोगे तो ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हुआ है? जो हुआ है वही नए लोगों को खींच कर लाया है। यहाँ पर आ गया कोविड ने लोगों की छीन ली जॉब छीन। कोई दिल पे मत ले लेना भाई, आपको बहुत अच्छी जगह आने का मौका मिल गया है, तो ये मत दिल पे ले लेना कि हम आपके मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी जॉब चली गई। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट लो, घर बैठे पैसा कमाना सीखो। खैर यहाँ पर कहना आसान होता है, कमाना उतना ही कठिन होता है। लेकिन मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या, बाजार में जब ये क्रैश आया, इस क्रैश को देखकर कोई बाजार में आया, इस गलत फहमी में आप रहिएगा नहीं, ठीक है। कुछ लोग अगर जैसे कि 1 करोड़ अकाउंट खुल गए, उसमें से मैं मान लेता हूँ 10 लाख लोग क्रैश को देख कर आए हैं, बाकी 90 लाख लोग किस लिए आए हैं आपको पता है? वो लोग आए हैं अपनी मजबूरी में, और ठीक है, उनकी मजबूरी भी जायज़ है और उनको यहाँ पर सीखना चाहिए और वो आगे पार्टिसिपेशन अपना दिखा सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बाजार में? सबसे पहली चीज़, मैंने देखा है बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए हैं, लिक्विडिटी बहुत से स्टॉक्स में, मैं कह सकता हूँ कि इवन 90% स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत बेहतरीन तरीके से इस वक्त चल रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक ही प्राइस के आसपास कितने लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी बैठे हैं। जैसे कि मान लेता हूँ रिलायंस 1800 रुपये पे चल रहा है, या 2000 मान लेते हैं, दिल पे ले लोगों कुछ लोग 2000 पे चल रहा है। अभी 2001 पे कोई खरीदार या सेलर होगा, दूसरा होगा 1999 पे, ठीक है, यही होगा। अब
यहाँ पर कितना कम डिफरेंस है कि 1999 पे 50 लोग बैठे हों, 2001 पे 50 लोग बैठे हों, ये लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई। अब 2 ही बंदों को खरीदना बेचना है, 2 ही बंदों को खरीदना बेचना है, ये लिक्विडिटी कम हो गई। आई होप आप लिक्विडिटी समझ गए, और लिक्विडिटी के कारण स्टॉक में स्टेबिलिटी रहती है। अभी वापस आते हैं, आपको मैंने बता दिया कि लोग मजबूरी में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन फेज देखा है मार्केट का, जिसको हम कहते हैं बुल रन। याद रखिएगा, बुल रन कहते हैं। बुल रन का मतलब बैल देखा है आपने, बैल कितने बेहतरीन तरीके से भागता है आगे, और आगे ही नहीं ऊंचा भगाने की कोशिश करता है। हर्षद मेहता वाले लोग सब समझ गए होंगे बैल को, बैल से क्यों जोड़ा गया है बुल मार्केट को, और बुल मार्केट क्यों कहा जाता है, बाजार जब ऊपर जाती है, ठीक। और भालू क्या करता है, वो ढकेल देता है नीचे। अभी भालू वाली बाजार नहीं चली है, अभी बैल वाली बाजार चल रही है, ठीक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, हमने समझ लिया 1 से 2 करोड़ आने में कितने साल लगे, 5 साल। 2 से 3 करोड़ आने में कितने साल लगे, केवल 1 साल। अब 3 से 4 करोड़ जाने में कितने साल लगने चाहिए, फिर से मैं जितना मुझे उम्मीद है, फिर से बाजार को 2 से ढाई साल लगेंगे ही लगेंगे, ये नए कस्टमर बेस जोड़ने में, नए डीमैट अकाउंट्स खोलने में, ठीक है, CDSL को, क्योंकि अब ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। ये एक बुल रन हो गया CDSL के लिए, और अगर आपके पास CDSL का स्टॉक नहीं है तो वो जाकर खरीद लीजिएगा, आप पोर्टफोलियो में डालने लायक है भाई साहब, बेहतरीन स्टॉक है। याद रखिएगा, सोच लीजिए, जब कंपनी को इतने नए डीमैट अकाउंट्स मिल रहे हैं तो कंपनी का तो फ़ायदा होगा ही, स्टॉक तो रन अप दिखाएगा ही भाई साहब। अच्छी कंपनी का अच्छा स्टॉक है। याद रखिएगा, जैसे गिरावट मिलती है, जिनके पास पोर्टफोलियो है वो लोग भी CDSL को अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालेंगे, जरूर से जरूर डालेंगे। एक मिल गया ना आपको बोनस यहाँ पर एडवांटेज इस वीडियो को देखने का। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो का जो मेन मोटिव है ये समझाने का है कि आप लोगों ने बाजार का बहुत अच्छा फेज देखा है। अगर आप भी 1 साल के अंदर, पिछले 1 ईयर में आपने अकाउंट खोला है तो आपने बाजार का बहुत अच्छा मूड माहौल देखा है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाजार में बुरे माहौल को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश किया कीजिए कि जब बाजार 9000 से घिसक के लगातार एक डाउन ट्रेंड में जाके 7000 पे आ जाती है, 2000 पॉइंट का 2000 पॉइंट जो कि क्लोज टू 22-25% की गिरावट होती है बाजार में। याद रखिएगा, 9000 से 7000 बाजार चली जाती है, 22-25% की गिरावट भी दिखाती है बाजार। याद रखिएगा, क्या आप इसके लिए रेडी हो? नहीं रेडी हो तो आज से रेडी होना चालू कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक अलर्ट मूड में रहा हूँ। मैं ये कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड तो एक पैनिक सिचुएशन थी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ 15-16 में, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए 11 में, आप देख लीजिए बाजार कितनी थी, 6200 थी, और गिर के कितनी आ गई थी आपको पता है, 4600-700। यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट हुई थी क्लोज टू 20% की। तो ये सब चीज़ें आपको तैयारी बनाकर रखनी है। 2008 का क्रैश तो आपको याद ही है। खैर, 2008 और 2020 को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे क्रैश को भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ये जो छोटे छोटे क्रैश आते हैं, क्या आप इसके लिए रेडी हो? क्या आज से अगर मार्केट में गिरावट चालू हो जाए जो 25% वाली है कि अब बाजार गिरती रहेगी और 25% नीचे जाकर रुकेगी, क्या आप उसके लिए रेडी हो? और ये रेडीनेस मैं आपके पास इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि आपने बाजार का बहुत अच्छा फेज देखा है, आपका मूड माहौल अभी तंदुरुस्त होगा, आपने बहुत पैसे कमाए होंगे। लेकिन जब रियलिटी चेंज होती है, और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने इस बुल रन में पैसा नहीं कमाया तो आपको कोई ना कोई बेवकूफ़ जरूर बनाया है। मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे हम जैसे यूट्यूबर्स ने आपको बेवकूफ़ बना दिया हो कि भाई ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये कबाड़ खरीद लो, वो अच्छी चीज़ ना खरीदो, या फिर आपको टीवी वाले वो जो कि बनाते ही रहते हैं, या फिर कोई कॉल टिप्स वाला, कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ जरूर बनाया होगा। अगर आपने इस बुल रन में पैसा नहीं कमाया, मैं कह सकता हूँ कोई बंदा एक आ जाए बाजार में और कोई भी स्टॉक खरीद ले जो भी उसको कंपनी पसंद थी, उस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन दमदार रिटर्न दिया होता। डबल तो पैसा बहुत सी कंपनियों की है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं जो पिछले 1 साल के अंदर अंदर अब आपके पैसे को कई गुना कर चुकी हैं, जो भी लोग ठीक समय पे लिए होंगे। बाकी जो यहाँ पर भी खरीदा था उसको भी आराम से 50-60% की बहुत सी रिटर्न देने वाली कंपनियां मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने इस बुल रन में पैसा नहीं कमाया तो आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। अब बेवकूफ़ बनना कम से कम बंद कर दीजिए, सीख जाइए कि इस बाजार में आपका सगा कोई नहीं है, आपका सगा आप खुद हो, आपका नॉलेज है। उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी लोग नए 1 करोड़ लोग आए हो, उनमें से कुछ लोग 1000-2000 लोग मुझे भी देखते हो, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो इस 20% की गिरावट को सीरियसली मानना। ये 20%, 25% की जो गिरावट होती है, जो क्रैश आता है, जिसको हम छोटा क्रैश कहते हैं, 50% और 60% वाले क्रैश की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 20% की गिरावट आती है, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हो या नहीं? क्योंकि बाजार जब भी ऐसा बुल रन दिखाती है, एक वो सांस लेने के लिए नीचे आती है। अगर आप उस डिप के लिए नहीं तैयार हो तो आज से ही तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अगर आपको चोट पड़ेगी, उस चोट की जिम्मेदार आपके साथ साथ बहुत से लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बेवकूफ़ इस बुल रन में भी बनाया गया, उस बियर रन में भी आपको घटिया स्टॉक्स थमा दिए जाएंगे, और
सबको बेच के भागना होगा और आपको स्टॉक्स थमा दिए जाएंगे। ये काम आप मत कीजिएगा। गलत चीज़ गलत रेट पे अगर आप होल्ड कर गए तो समझ लीजिएगा बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बाज़ार में आज नहीं 10 साल 20 साल, इवन आप अमेरिका की बाज़ार देखोगे 50 साल से होता आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को ही यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, और जितने भी लोग नए आए हो उनको सख्त अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वार्निंग है। अगर आपको वार्निंग पसंद आ रही है तो अच्छी बात है, और जिनको लग रहा है ये बुल रन चल रहा है चलता ही रहेगा, तो भाई आपको ये ज्ञान मुबारक। बाज़ार जब आपको सच्चाई दिखाएगी बहुत तकलीफ होगी। अगर आप नहीं तैयार हो आज से ही हो जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर जो आपको बोनस लेकर जाना है, CDSL के स्टॉक पे आपको ज़रूर रिसर्च करनी है। और भारत में जो भी डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं आप चेक कीजिएगा आपका डीमैट अकाउंट NSDL के पास है या CDSL के पास है। ठीक है, यही 2 लोग ही आपका अकाउंट डीमैट खोल सकते हैं। आपका ब्रोकर इन्हीं के थ्रू आपका डीमैट अकाउंट खोल के आपको देता है। तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा आपका डीमैट अकाउंट कहाँ है, जिससे आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।